अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 4 होगा हमारे पास। तो देखिए ज़रा 1.1 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे ये बात करता चलूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स मतलब 3 लेक्चर्स इस मैथ लेक्चर सीरीज के हो चुके हैं। तो अगर आपने ये नहीं वो लेक्चर सीरीज नहीं समझी, वो लेक्चर नहीं अभी आपने डिस्कस किए, तो इससे पहले ज़रूर आप उसको सीखें ताकि आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो इंशाल्लाह ताला ये भी समझ आएगा, लेकिन अगर आप वो देख लें तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कुछ आपके पास इसमें पार्ट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन इसी का फर्स्ट का। तो देखें इसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल है। तो देखें इसके में ऐसे होगा कि आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए आप या तो कैल यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर, या फिर आप डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपके पास होता है। तो अगर तो आपकी ऐसा होता है ना कि 8 क्लास में स्कूलों में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना होगा। फिर अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा फिर तो आपको इसी मेथड के साथ मतलब ऐसे आपने करना होगा, ऐसे आपने डिवाइड करना है। जो न्यूमरेटर होगा इसको आपने इधर लिखेंगे और जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है, डिवाइजर है, उसको आप इधर लिखेंगे। तो देखिए जरा इसको डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा क्योंकि ये नंबर छोटा है, तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा के अब इधर 0 लग गया। अब इसको 6 6 आर 36, इसके बाद ये आ गया आपके पास 10 में से 6 निकाल के 4, इधर सब माइनस लगा लें और अगेन आप 0 लगाएं और दोबारा 6 6 आर 36। ये बस वैसे ना आपने ये काम आपने इन अ, अ, दि- अ, ये आपने काम सारा छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। तो ये 4 आएगा, दोबारा ऐसे ही ये देखें आप चलता जाएगा, 0 लगाएंगे फिर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया है, आपके पास ये नंबर आ जाएगा 0.666, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ से ये नंबर 666 रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो डिजिट रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ये जो फ्रैक्शन आपके पास दी गई है इसको बताना है हमने कि ये कौन सा है। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन आपके पास क्या है जी, रिकरिंग डेसिमल। देखें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये वाली रिकरिंग। गिवन फ्रैक्शन इज, आप लिख सकते हैं गिवन फ्रैक्शन इज रिकरिंग। देखें रिकरिंग डेसिमल और फ्रैक्शन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ जल्दी से लें। तो ये आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये बता रहा है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देख ले जरा। सेकंड 11/12 है, तो इसको भी कैसे पता चलेगा, इसको भी डिवाइड करेंगे आप। न्यूमरेटर को आप इधर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को आप इधर लिख के आप इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेटर से जल्दी से डिवाइड करके दिखा देता हूँ ताकि हमारा जो है वो टाइम बच सके। देखें 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये देख सकते हैं आप, मैं इधर से निकाल रहा हूँ मोबाइल से कैलकुलेटर यूज करके। 0. ये आ गया आपके पास 0.9 आया, 1 आया, देन आपके पास 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये आ रहा है 6। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आपने आपने इसको इसी मेथड से करना है क्योंकि इसी के मेथड होते हैं स्कूल में, इसके इसके नंबर होते हैं स्कूल में, जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता।
तो और जो बच्चे इसको यूज करते हैं ऐसे, तो उसको मार्क्स पूरे नहीं दिए जाते। तो आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखें 2-3 दफा 4 दफा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिपीट कर रहा है। तो आपने फिर देखें यहाँ से एक अहम बात है, बच्चे लिख देते हैं कि ये 6 6 6 रिपीट कर रहा है, तो ये रिकरिंग नंबर है। हालांकि ये रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग आने के लिए आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के फौरन बाद जो नंबर आए वो सारा नंबर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला नंबर आपके पास पहले 9 आया, 1 आया, फिर 6 6 6 आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 9 1 ये तो रिपीट नहीं हुआ, ये भी रिपीट होना चाहिए था अगर रिकरिंग होता, तो ये रिकरिंग नहीं है। ठीक है, हालांकि ये नंबर आ रहा है लेकिन इसके लिए पॉइंट के फौरन बाद रिकरिंग आना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग तो वो होता है जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है, मुख्ततम कसर जिसे कहते हैं। और ये वाला नंबर रिकरिंग भी नहीं है, और फिर इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन, गिवन फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, बस इतनी बात है और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें जरा, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। देखें डियर्स, थोड़ा सा डिजाइन डाल रहा हूं, देखें। अब क्या करेंगे, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट वो भी मैं जल्दी जल्दी से आपको ना बता दूंगा, आपको आपने खुद डिवीजन मेथड खुद आपने सॉल्व करना है। मैं जल्दी से 1/3 है, 1 थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन 1 का 1/3। ये 2-3 क्वेश्चन पार्ट्स में करूंगा, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ना आप, तो ये आ जाएगा 0.3333 और इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ से 3333 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिकरिंग है, रिकरिंग कर रहा है। गिवन फ्रैक्शन इज रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके बाद फोर्थ, फोर्थ आपके पास नंबर है जी 2/5। 2/5 को जब आप रिपीट करते हैं, डिवाइड करते हैं, देखिए चलिए इसको भी मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। 2/5 ये नंबर जब डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, चलिए मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से हल करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास नंबर कौन सा है जी, देखें। अब देखें क्या होगा, 0 पॉइंट लगाए, पॉइंट 0 लगा दें, ना लगाने कोई मसला नहीं होता, 0 लगेगा, 5 4 आर 20। तो ये क्या होगा, ये आपके पास, ये तो देखें खत्म हो गया पॉइंट के पास, 0.4 है, तो 0.4 का मतलब है कि ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये आप लिख देंगे गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग। ओके, ये आपके पास क्या है जी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। तो अभी चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। देखें, सेपरेट सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, रैशनल सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, देखें जरा 2, सेपरेट सेपरेट रैशनल, चलिए मैं इसको क्या लिख देता हूँ, क्या मतलब रैशनल एंड क्या डैश इरेशनल। ओके, टाइम की कमी की वजह से मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। अब देखें, इसी का फर्स्ट पार्ट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपके पास एक नंबर है, ये आपने सेपरेट करना है, मतलब बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले कि जो आपके पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31 37 41 43, ये नंबर नेक्स्ट आगे भी चलते जाएंगे। अगर इनका आप स्क्वायर रूट ले ले, जजर ले ले, जजर मरबा,
तो वो क्या होगा, वो आपके पास नंबर जो है इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये वाला नंबर आप इधर लिख सकते हैं कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। कोई मसला नहीं, कोई परेशान नहीं होना आपने, ये वाला नंबर इरेशनल है। अगर आप कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें या खुद आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है वो कभी रिपीट नहीं होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर आपके पास जो टर्मिनेट भी ना हो और रिकरिंग भी ना हो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। देखें इसी का 1/7 है, इसी का पार्ट है नेक्स्ट सेकेंड 1/7। और ये देखें, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपके पास ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जी में से आ जाए, इंटीजर में से आ जाए, इंटीजर आपको पता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ये सारे सो ऑन इंटीजर्स होते हैं। और ये देखें ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों इंटीजर्स हो तो वो लाजमी क्या होगा आपके पास, रैशनल नंबर होगा। यस, तो आप लिख देंगे इधर कि ये वाला नंबर आपके पास रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 2.152। 2 पॉइंट देखें 2.152 ठीक है। अब देखें ये वाला नंबर पॉइंट के बाद खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टर्मिनेट नंबर होता है वो आपके पास रैशनल नंबर होता है। ये भी आपके पास रैशनल नंबर है। ओके, तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। तो देखें अब जरा नेक्स्ट हम चलते हैं। देखें डियर्स, हल्का सा डिजाइन, जिंदगी में डिजाइन तो होना चाहिए, जितना कोशिश कर सकें जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। तो इसी तरह हम जितना हो सकेगा व्हाइट बोर्ड को भी खूबसूरत बनाएंगे इन द लेस टाइम, कम से कम वक्त के अंदर। इसके बाद आपके पास एक बड़ा सा नंबर दिया गया है, फोर्थ पार्ट इसका 0.818281828182। देखें नंबर मैंने पढ़ दिया है 8182 ऐसे करके है। इसी का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखे जरा है जी, ये आपके पास है 0 पॉइंट, मैंने याद कर दिया 0.8182 है, ये 8182 8182, हाँ जी 8182 8182 8182। इसी तरह डियर्स ये अगर सॉन लगे डॉट्स तो इसका मतलब है ये नंबर आपके पास रिपीट कर रहा है 8182 8182 8182 8182। तो इसका मतलब कि ये नंबर रिपीट कर रहा है सेम, मतलब रिपीटेशन आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास, रिकरिंग जो होता है वो आपके पास रैशनल नंबर होता है। तो इधर लिख सकते हैं इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल को आपको पता है क्याऊ से कह सकते हैं, इट इज अ क्याऊ, क्याऊ मीन रैशनल नंबर है। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये फोर्थ पार्ट है। इसके बाद 5 पार्ट है 2.715। तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए 2 पॉइंट ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा 5 में से का पार्ट, बुक से आप देख सकते हैं वो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल होगा। उसके बाद 22/7 ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन है जी 6 पार्ट इसी का 22/7। ये जो बच्चे हैं ना ये धोखा खा जाते हैं इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में बच्चे कह देते हैं कि ये पाई के बराबर होता है और पाई इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। हालांकि मैंने ये पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि ये नंबर आपके पास रैशनल है और पाई आपके पास इरेशनल है, लेकिन इसको बराबर कहते हैं, बराबर होता नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आपने ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये आपके पास रैशनल नंबर होगा। जी डियर्स, बिल्कुल ऐसे ही है रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया होगा कि आपके पास अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स आ जाए तो डेट विल बी ऑलवेज रैशनल नंबर्स। यस, उसके बाद आपके पास फिफ्थ इसका 7 पार्ट है, वो है 14 का स्क्वायर रूट। 14 का स्क्वायर रूट 7। तो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है कि ये 14 का स्क्वायर रूट है
और ये नंबर जो होगा ये आपके पास इरेशनल नंबर होगा। क्या नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। इससे नेक्स्ट है 25 का स्क्वायर रूट। क्या है जी? ये इरेशनल है, क्या वो डैश। और इसके बाद है 25 का स्क्वायर रूट। तो ये डियर्स अगर आप देख सके ना, ये वाला नंबर, ये वाला 25 का स्क्वायर रूट है। तो ये 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या आता है? 5 है। तो 5 एक आपके पास इंटीजर है, और ऑल द इंटीजर्स आर क्या होते हैं? सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो ये आपके पास नंबर है जी रैशनल मीन क्याऊ। ये क्याऊ लिखा है, समझ जाना है आपने। देखें, सारे जो इंटीजर्स होते हैं ना, 1 0 +-1 +-2, ये सारे इंटीजर रैशनल भी होते हैं। उसकी वजह यही है कि 5 है, फर्ज करें रैशनल है, इंटीजर तो है, रैशनल है कि नहीं है? हाँ जी, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे 5/1 लिखा जा सकता है, हमें पता है ऐसे होता है। तो ये फिर क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी जरूर प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।